पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। अब तो मुझे भी नहीं मालूम होता कि मेरे दाएं बाएं कौन जजेस केस सुनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नए साल अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, इसीलिए अंदाजा किया जा सकता है कि अगर इसके पास केस लगेगा तो किसे फायदा हो सकता है। हर वकील ये चाहता था कि इसका केस फना जज के पास लग जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वकील का जज के साथ कोई राब्ता है, लेकिन उनको पता है कि इस जज का रुझान किस तरफ है। लेकिन ये सिस्टम अब हमने खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी गलतियां की हैं। फैसला पसंद ना आए तो तनकीद की जा सकती है। भुट्टो फांसी पर सदारती रेफरेंस में तस्लीम किया कि केस की कार्रवाई कानून के मुनाफी थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हमने आइन शिकन जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को कसूरवार ठहराया। हमारे अपने जज पर इल्जामात लगे, खुली अदालत में केस चलाया, 3 समातों में फैसला करके निगरान दौर में इलेक्शन करवाने का फैसला दिया। देने वालों, तुम हार चुके हो। इमरान खान जेल में बैठ के जीत चुका है। अब तैयार रहो, अगला जलसा एनओसी हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। 2 हफ्ते में बानी पीटीआई को रिहा न किया तो खुद छुड़ा लूंगा। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार। कहा कि इजाजत मिले न मिले अगला जलसा लाहौर में होगा। बैरिस्टर गौहर बोले, 8 फरवरी को इंतखाबात में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, हालात बंद गली में ना ले जाएं। अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ललकार पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाबी वार। बोले, पंजाब पर हमला आवर होने से पहले अपने हल्के में तो अमन कायम करें। राना सनाउल्लाह ने कहा, अली अमीन गंडापुर अटक पुल पार करके दिखाएं। मरियम औरंगजेब बोली, क्या गैरतमंद पठान माओ बहनों से इस तरह बोलते हैं? यह है 9 मई के मुजरमों की असलियत। ने जल्द से उल्टा दूंगा, इस्लामाबाद फतह कर लूंगा, ये सारे सुनते बहुत देर हो गई है। और जब तक सहूलतकारी होती थी, जब तक जनरल फैज ने आपके सर पे हाथ रखा था, तब तक सब कुछ आप कर सकते थे। अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल अडियाला जेल नजर आता है। गुज़िश्ता 6 महीने से जिसका शोर था वो कल खत्म हुआ। जनरल फैज के बगैर उनसे एक छोटा सा जलसा ना हो सका। रहनुमा नून लीग तल्लाल चौधरी की पीटीआई रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। कहा, बिगड़े लोगों का इलाज डंडा है, इन्हें ना एनआरओ मिलेगा ना मुआफी। अज़मा बुखारी बोली, एक पार्टी के बलवाइयों ने अपने बारे में खदशात सच कर दिखाए, ये लाहौर में जलसा करके दिखाएं। पंजाब पुलिस नशेओं का नशा बहुत जल्दी उतार देती है। जाली हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था, मगर हमारे पुरअमन कारकुनों ने इसे नाकाम बना दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का दावा। कहा, पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग की गई और लाठियां बरसाई गईं। मुतय्यन करदा रस्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। इश्तियाल दिलाने का मकसद पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर झूठी FIRs और आइंदा NOC न देने का बहाना बनाना था। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसागाह के करीब चुंगी नंबर 26 मैदान जंग बन गई। पीटीआई कारकुनों के पथराव में SP समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी शेलिंग। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। जख्मी SSP से खैरियत दरियाफ्त की। पीटीआई ने मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। मुकर्रर वक्त के 3 घंटे बाद भी जलसा जारी रहा। डिप्टी कमिश्नर का मुंतजमीन और शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान।
तहरीक इंसाफ के जलसे में शदीद बदनज़मी, कारकुनों को कंट्रोल करने वाला कोई न था। शेर अफजल मरवत ने तैश में आकर कारकुन को मुक्का दे मारा। जलसा गाह में दाखिले के लिए लगाया गया वॉक थ्रू गेट भी टूट गया। कौमी तराना पढ़ा गया तो स्टेज पर मौजूद मुतअद्दिद लोग एहतरामन खड़े होने के बजाय अपनी नशिस्तों पर ही बैठे रहे। पार्टी रहनुमा फैसल जावेद ने कौमी तराना दोबारा चलवाया, जिस पर स्टेज पर मौजूद रहनुमा एहतरामन खड़े हुए। ऐसा मजमा इनकलाब नहीं ला सकता। स्टेज पर चढ़ते वक्त जेबें कट जाती हैं। इनकलाब के लिए बुनियादी शर्त तंजीम है, लेकिन पीटीआई में तंजीम की कमी है। तहरीक इंसाफ के जलसे में शदीद बदनज़मी पर इत्तेहादी महमूद अचकजई बरस पड़े। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुल्की तहरीक चलाने का इंदिया भी दिया। इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल, इंतज़ामिया ने दाखिली रास्तों से रुकावटें हटाई। ताहम रेड जोन में कई मकामात पर ताहाल कंटेनर्स मौजूद। 9th एवेन्यू, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और मरी रोड पर ट्रैफिक रवादवा। मेट्रो सर्विस बहाल हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में तालीमी इदारे भी खुल गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज हुकूमती इत्तेहादियों को अशाइये पर मदऊ कर लिया। अहम आइनी और सियासी मामलात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट आज ऐवान सदर में तलब। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम उमूर पर लाएअमल मुरतब किया जाएगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी, लेकिन पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं। पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। कराची में कारसाज के मुकाम पर गाड़ी से बाप और बेटी को कुचलने वाली मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने फैसला सुना दिया। पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ इम्तनाए मनशियात के तहत मुकदमा दर्ज किया था।